ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जहां अहाना ने सिर्फ पारो को उसका हक नहीं दिलाया बल्कि पूरे घर की नींव हिला दी। क्योंकि जिस घर में रिश्ते भरोसे से चलते थे वहां अब धोखे और स्वार्थ का जहर फैल चुका है। और इसी जहर की सबसे बड़ी शिकार बनी पारो, एक सीधी साधी संस्कारी महिला जिसने अपना पूरा जीवन उस घर को संवारने में लगा दिया। लेकिन बदले में उसे मिला अपमान, तिरस्कार और तलाक के कागज। पोल्टू, वही इंसान जिसने कभी प्यार के वादे किए थे, आज इतनी बेशर्मी से पारो को घर के एक कोने में धकेल देता है और नई पत्नी के साथ खुशियों का ढोंग रचता है। उसकी माँ पिशीमुनी हमेशा की तरह बेटे की हर गलती पर पर्दा डालती है और ये मान लेती है कि पारो अब बेकार हो चुकी है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि इस घर में अहाना नाम की एक औरत खड़ी है जो चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि अन्याय को बढ़ावा देना मानती है। अहाना देखती है कि कैसे पोल्टू पारो को सबके सामने नीचा दिखाता है, कैसे उसकी नज़रें अब अहाना और अर्जुन के रिश्ते पर भी जहर घोलने लगती हैं। वो अर्जुन को भड़काता है कि अहाना अब पहले जैसी नहीं रही, उसका करियर, उसकी आज़ादी इस रिश्ते के लिए खतरा है। और अर्जुन, जो अंदर ही अंदर असुरक्षित हो चुका है, उन बातों में उलझने लगता है। घर का माहौल हर दिन और जहरीला होता जाता है। लेकिन इसी अंधेरे में अहाना एक चुपचाप जंग का ऐलान कर देती है। वो पारो के लिए एक मजबूत कानूनी लड़ाई शुरू करती है, सबूत इकट्ठा करती है, हर उस जुल्म को सामने लाती है जिसे पारो सालों से सहती आई थी, और कोर्ट में साबित करती है कि पारो सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि उस घर की आत्मा थी। लड़ाई लंबी होती है, दर्दनाक होती है, लेकिन अहाना पीछे नहीं हटती। वो पारो को सिखाती है कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है और सच के लिए खड़े होना ही असली इज्जत है। जब फैसला आता है तो वो पोल्टू और पिशीमुनी के लिए किसी तूफान से कम नहीं होता। पारो को न सिर्फ घर में रहने का अधिकार मिलता है बल्कि संपत्ति का बड़ा हिस्सा भी। वही पारो जिसे निकालने की तैयारी थी, अब कानूनी तौर पर उसी घर की मालकिन बन जाती है। अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझता है कि कैसे उसे गुमराह किया गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि हार मानना पोल्टू की फितरत में नहीं है। वो अब अहाना की छवि बिगाड़ने, उसके प्रोफेशन और चरित्र पर सवाल उठाने की साजिशें रचता है। पिशीमुनी नई बहू के साथ मिलकर घर के अंदर मोर्चा खोलती है, जबकि अहाना पारो को आत्मनिर्भर बनाने में जुट जाती है। उसे काम सिखाती है, अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला देती है, और पारो पहली बार अपनी कमाई से कपड़े खरीदती है। आत्मविश्वास की वो चमक उसकी आंखों में साफ दिखती है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अहाना को पोल्टू की दूसरी शादी का एक गहरा सच पता चलता है, एक ऐसा सच जो पूरे खेल को पलट सकता है। और यही सवाल खड़ा होता है कि क्या अहाना इस नए राज से पोल्टू का पूरा नकाब उतार पाएगी? क्या अर्जुन अपनी पत्नी पर भरोसा करेगा, या फिर रिश्तों की इस शतरंज में फिर कोई नया मोहरा बनेगा? क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक औरत अगर ठान ले तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी न्याय की दीवार बन सकती है। सच देर से सही लेकिन जीतता जरूर है, और जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वही असली मायनों में मजबूत कहलाता है।